हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी को। कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर से, और आप सब देख रहे होंगे कि रिसेंटली फर्टिलाइजर सेक्टर में एक ग्रोथ दिखाई दी है। जीएनएफसी को देख सकते हैं। ठीक है। एंड काफ़ी सारी कंपनी जो कि न्यूज़ चैनल पे भी रिकमेंडेड हैं, वो भी फर्टिलाइजर सेक्टर से हैं। स्टॉक का पी सबसे इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर, 9.05 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 10.7 है। तो बहुत ना तो महंगी है ना बहुत सस्ती है। एक न्यूट्रल हम कह सकते हैं, फिर भी सस्ती है ओवरऑल देखा जाए तो। आरओसी फर्टिलाइजर कंपनी का होने के कारण अच्छा है। आरओई भी 16.4 का ठीक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, सेल्स 12,812 करोड़ की अच्छी सेल्स है यहाँ पे। प्रॉफिट ग्रोथ में 57.8% की ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है 54.7, जो कि अच्छी कही जा सकती है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो कंपनी का डेट है 2979 करोड़ का, ये सोचने वाली बात है कि इसमें ये इतना ज़्यादा क्यों है। इसके ऊपर देखेंगे एंड इसके लेकिन अगेंस्ट में रिजर्व्स भी 3291 करोड़ के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो वो तो आपको कॉम्पनसेट करेगी। तो ओवरऑल हमारे को एक बेटर कैटेगरी के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत बेकार, ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं। पी देख लेते हैं, पी का चार्ट देख लेते हैं एक बारी। पी का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो पी के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो पी का मीडियन पी इनका है 21.7 का, और अभी बहुत ही सस्ती कंपनी मिल रही है, आधे रेटों पे कंपनी मिल रही है। ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी 1800 करोड़ रुपए की है, ये देखने वाली बात है, ये कंपनी को आगे जाके इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन कंपनी का डिविडेंड रेशियो ठीक है, चलो ये हमारे किसी काम की नहीं है बात। और कंपनी जो है गुड क्वार्टर देने वाली है बिल्कुल यार। अभी ना क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे जितना प्रेशर पड़ता है उतना फर्टिलाइजर सेक्टर चलता है, तो ये तो अच्छी बात है। इसके बाद जो इसके कंपेटिटर हैं, पैरादीप फॉस्फेट, इसको भी हम कवर करने वाले हैं सूनत। अच्छी कंपनी है, 10.42 इसका पी है। ये कंपनी को भी अपने रडार पे रख के आप चल सकते हैं, इसको भी हम कवर करेंगे किसी न किसी वीडियो के अंदर। ठीक है। जीएनएफसी पहले ही भाग चुका है, इसको नहीं कवर करेंगे अब हम। ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देख सकते हैं 12 से लेके 2013, 14, 15, 16 धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुई है, कई जगहों पे डी ग्रोथ हुई है। लेकिन जो 2021 से 2022 को देखते हैं तो ग्रोथ ज़्यादा हुई है। इसके अंदर इम्पैक्ट श्रीलंका का भी हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका को बहुत सारे फर्टिलाइजर यहाँ से गए हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ज़्यादा नहीं है। ये अभी जिस तरह की मार्केट है, मैं मार्जिन के ऊपर ज़्यादा फोकस भी नहीं करूंगा। अगर मार्केट शेयर बढ़ रहा है कंपनी का, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। वो बढ़िया चीज़ है कि कंपनी एक्चुअली में अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, कभी भी प्राइस बढ़ा के वो अपने मार्जिन को ठीक कर लेगी। तो मार्जिन इसके एकदम स्टेबल हैं, 7 से 11% के बीच में। ठीक है, मोस्टली 7% ही रहते हैं। ठीक है। बहुत सोचने वाली बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ना इंटरेस्ट इनकम इनको मिली हुई है 136 करोड़ रुपए की, जो कि इसकी ओवरऑल आरओसी को बेहतर बना रही है। तो नेट प्रॉफिट ओवरऑल इसका बेहतर हो जाता है। इसके बाद कंपाउंडेड सेल ग्रोथ अगर हम देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ की 55% से ग्रोथ है, तो यानी पीछे टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है इसके अंदर। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस कंपनी को चाह रहे हैं कि खरीद के रखें। और प्रॉफिट ग्रोथ भी जो आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स के वो 58% है, और लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम देखें तो 70% से ग्रोथ हो रही है। यानी अभी रिसेंट अगर मैं देखूं तो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बैलेंस शीट के अंदर देखें तो शेयर कैपिटल बिल्कुल स्टैटिक है, अच्छी बात है। लेकिन ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि इनका डेट बढ़ रहा है। डेट आपका बढ़ रहा है, कई जगहों पे इन्होंने कम करने की कोशिश करी फिर बढ़ा है। एंड फिक्स्ड एसेट्स में उतनी ही ग्रोथ हमें नहीं दिखी, यानी डेट तो बढ़ गया, फिक्स्ड एसेट्स में ग्रोथ नहीं दिख रही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहे हैं ये आप देखोगे। लेकिन क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा हूँ या फर्टिलाइजर बेचने के लिए खरीद रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ फर्टिलाइजर बेचने के लिए। कंपनी इन्वेस्टमेंट से कमा रही है, तो मेरा फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता फिर तो मैं। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो मैं सभी बता के चल रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भैया नेगेटिव में आ गया, जबकि 4381 इनको लेने हैं करोड़ रुपीस। ठीक है। इन्वेंट्री इनके पास ज़्यादा नहीं है। पेबल्स इनके 50 करोड़ के हैं। ठीक है। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हुए थे 842 के, और लेने हैं इन्होंने 4381 करोड़। ये देखने वाली बात है कि उधार में सेल्स कर रहे हैं, तो ये एक हमें डाउट में डालती है ये कंपनी।
तो इसको तो बस हम टेक्निकल के बेसिस पे ही लेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स में वो इतनी प्यारी नहीं लग रही मेरे को ये कंपनी। ठीक है ना, फंडामेंटल्स में ये बहुत प्यारी नहीं लग रही। अच्छा, बोरोइंग को रीपे किया है इन्होंने 3600 करोड़ रुपीज़ की, तो ये अच्छी बात है। इंटरेस्ट जो है 157 करोड़ का दिया। एक बार अगर ये अपने बोरोइंग्स खत्म कर लेते तो इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा 150 करोड़ से। डिविडेंड भी दिए इन्होंने 223 करोड़ रुपए के, ये भी अच्छी बात है। तभी ये कंपनी थोड़ी सी रनअप में चल रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल 85 डेज का है, अच्छा है, चलो ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेज 69 है, जो कि 43 से 69 हुआ है, तो वहाँ पे दिक्कत है। बट उससे पिछले साल देखें तो 207 का था, तो 207 से 69, तो फिर ये हमें ठीक लगता है। आरओसी बेहतर हो रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं कंपनी को देखूँ, आप चार्ट पे देख लेते हैं इस कंपनी को। ओवरऑल अगर हम कंपनी को देखते हैं, तो ये कंपनी जो है, चार्ट पे अगर हम देखें, तो चार्ट में ये कंपनी जो है अभी राइट नाउ मुझे एक जोन में ही फंसी हुई लग रही है। ठीक है, ये इसका जोन है, देख सकते हैं। अगर मैं आपको बना के दिखा दूँ, तो ये यहाँ से लेके इसमें फंसी हुई है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे कि धीरे धीरे ये कंपनी इस जोन के हायर ट्रेंड में पहुंच रही है, यानी ऊपर की तरफ पहुंच रही है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव टेक्निकल बात है इसके अंदर। ठीक है ना, ज़्यादातर ये ऊपर ही रहने की कोशिश कर रही है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पीरियड के अंदर हमको चाहिए एक पेन। पेन मिल जाएगा क्या? मिलेगा तो सही, ढूंढने पे ये मिल जाएगा। अगर आप इस रीजन की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे ना ज़्यादा नीचे की तरफ है, ये यहाँ पे ज़्यादा नीचे की तरफ है। लेकिन अब इस रीजन में देखोगे तो ज़्यादातर ऊपर की तरफ रहने की कोशिश कर रही है। नीचे आप देखोगे तो नहीं रह रही, ये ऊपर ही जाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। आप इसमें आरएसआई इंडिकेटर लगा के देख लो। ठीक है ना, वो आपको ये चीज़ दिखा देगा। ये एक्सपीरियंस से आपको भी समझ में आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इस ब्रश को हटा देते हैं आप। ठीक है, अगर अब मैं इसके बाद बात करूँ, ये ब्रश हटता क्यों नहीं है भाई? हट गया। भाई हट जा, हमको नहीं चाहिए तू। ठीक है जी, यहाँ एक लगा देते हैं लाइन, तो ये चलेगा मेरे हिसाब से। चलो, अब देखो भाई, यहाँ पे अगर देखें तो रिसेंटली कुछ वॉल्यूम्स इसके अंदर आने लग गई है। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इतने टाइम से इसके अंदर वॉल्यूम नहीं था, जहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, इतने टाइम से इसके नीचे वॉल्यूम नहीं था। आपको यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं था। अभी रिसेंटली इसके अंदर वॉल्यूम आने लगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकली कंपनी स्ट्रांग हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। अभी अगर आप बाय करते हैं तो 112 रुपये, जो कि इसका अभी रिसेंट हाई था, वहाँ तक ये कंपनी जा सकती है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 15% का आपको रिटर्न इसमें मिल सकता है। 112 रुपये 25 पैसे इसका टारगेट रहेगा। और ये कंपनी अभी आप ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो ट्रेंड इसके पीछे चल रहा है। थैंक यू। इतना ही देख इसमें रखेंगे वीडियो में, अगली वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तो देखना ज़रूर, और एक्शन लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करना। हम बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको डाल रहे हैं।